अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के न्यू बुक का जो चैप्टर स्टार्ट किया, चैप्टर नंबर 2 उसका हमने लेक्चर स्टार्ट किया, लेक्चर नंबर 6। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक है, पहले मैं आपको ज़रा वो बता दूँ टॉपिक का नाम क्या है। टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ है ना, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँगी टॉपिक कहाँ से हमने स्टार्ट किया है। असल में हमारा जो अपने पिछले लेक्चर नंबर 5 मैंने आपको बताया था, हमारा टॉपिक था कि हमने प्रूफ करना है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है कि हमारे पास एटम में जो शेल्स हैं, कि हमारे पास एटम में शेल्स पाए जाते हैं, फिर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हर शेल के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जितना भी एक सेट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसका क्या एक्सपेरिमेंटली एविडेंस है, हम इसको एक्सपेरिमेंट से कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि 2 तरह का टॉपिक्स हम उसी टॉपिक के अंदर, वो जो मैंने अभी आपको बताया उसके अंदर 2 हम जो है सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। वो एक हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो हमने अपना लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, अब हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और बेटा इस आयनाइजेशन एनर्जी के भी आगे से 2 सब पार्ट्स हैं, 2 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें से आज हम जो है इस लेक्चर में मैं आपको पहला पार्ट बताऊंगी और सेकंड पार्ट में हम जो है इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अदरवाइज ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा और समझने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा टॉपिक हमारे पास है रिलेशनशिप बिटवीन द आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। तो मैंने आपको बता दिया कि असल में ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है। असल में क्या है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, कि कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली कि वाकई एटम्स के अंदर शेल्स होते हैं और हर शेल के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस सेक्शन में प्रूफ करना है। तो बेटा इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशन विद आयनाइजेशन एनर्जी में। सबसे पहले आपको ना मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो बेटा आयनाइजेशन एनर्जी ये असल में हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी असल में क्या है, वो एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड होती है, चाहिए होती है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिंपल से डेफिनेशन, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में से, आउटर मोस्ट शेल में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है उस एटम को, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। मतलब एक एटम है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, हमने उस इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकाला तो हम कहते हैं जितना इलेक्ट्रॉन हायर शेल में जाता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा, जितना वो न्यूक्लियस की तरफ आएगा ग्राउंड स्टेट की तरफ उसकी एनर्जी उतनी लो। बट मैं चाह रही हूँ कि उतनी एनर्जी हाई हो जाए उस इलेक्ट्रॉन की कि वो एटम के प्रीमिसेस से बाहर निकल जाए, तो हम उसको एनर्जी देंगे ताकि वो इलेक्ट्रॉन मजीद एनर्जी एब्जॉर्ब करे, इतने हाई लेवल पर चला जाए कि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से आउट हो जाए। ठीक है, ताकि मतलब वो सीन होगा कि एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो हम एटम को देते हैं टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो ये हमने रिवाइज कर लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, ये हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। बेटा दूसरा पॉइंट यहाँ पे वर्ड है एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? एनर्जी लेवल्स असल में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होते हैं, जो जिसमें आप सबने एटम ड्रा किया है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा, इस तरह आगे भी शेल्स। तो जो एटम के अंदर शेल्स होते हैं ना, उसको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। मैं अक्सर बच्चों को ये बताती भी होती हूँ कि शेल्स खुद कुछ भी नहीं है, शेल्स असल में है ही क्या, एनर्जी लेवल। मैं आपको इसी की एग्जाम्पल देती हूँ। आप ये समझ लें कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ना एनर्जी के कुछ लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स पे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये जो हम एटम के अंदर इस तरह करके ड्रा करते हैं कि एटम एक न्यूक्लियस है, तो ये भाई एक शेल है, ये दूसरा शेल है। असल में ये शेल्स कुछ भी नहीं है। बच्चों को लगता होगा कोई सड़कें हैं जिन सड़कों के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में इसकी मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल दूँगी। आप एक जो है एक रस्सी लो, ठीक है, उस रस्सी के किनारे पे आप पत्थर बांध दो। आप दूर खड़ा एक बंदा है, आप उस रस्सी को हिलाओगे वो पत्थर घूमेगा। अब जो दूर खड़ा बंदा है उसको सिर्फ तब वो पत्थर घूमता हुआ वो सर्कल नजर आएगा पत्थर घूमने में जब आप पत्थर को घुमा रहे हो। वंस आपने वो घुमाना छोड़ दिया, अब जो सामने खड़ा बंदा है उसको वो सर्कल नजर नहीं आएगा, उसको वहाँ कुछ भी नजर आएगा। वो पत्थर समझ लो बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन था। जब तक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तब तक वहाँ पे शेल है, अदरवाइज शेल कोई सड़क नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। वो जो आपको एक स्फेरिकल नजर आ रहा है वो असल में इलेक्ट्रॉन की ही आप कह लो कि रिवॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से वो शेल नजर आ रहा है। और अगर वो रिवॉल्वमेंट रुक जाए तो वो शेल भी वहाँ पे नहीं है। मतलब अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था तो आपको शेल, तो अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट्स मीन यहाँ पे वो शेल भी नहीं है। तो ये आप क्लियर होगा कि असल में शेल्स क्या है, कुछ भी एक सड़कें वगैरह नहीं है। ये असल में एनर्जी के वो लेवल्स है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। आप कह लो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैच करती है, वो यहीं घूमना स्टार्ट करता है, यहाँ मैच करती है, वो यहीं घूमना स्टार्ट करता है। तो मतलब ये हुआ कि शेल्स आर द एनर्जी लेवल्स। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है एनर्जी लेवल्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक शेल्स भी कहते हैं। तो शेल्स आर द एनर्जी लेवल्स। अब जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास इस टॉपिक की पहली 2-3 लाइन्स में क्या बातें लिखी हैं। ठीक है, तो बड़ा गौर समझना आप लोगों ने। यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं कहूँ ये एटम है, ये इसका पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, और सब में अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। इन इलेक्ट्रॉन में पता है क्या चीज़ डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होगा? क्या इसकी कोई लाइक फिजिक में डिफरेंट है? क्या मैं कहूँ इसकी 2 आंखें तो उसकी 3 आंखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है और वो है इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी। क्या डिफरेंस है? एनर्जी में डिफरेंस है। क्योंकि ये न्यूक्लियस के करीब है तो ये बिल्कुल ग्राउंड स्टेट में, किसमें? ग्राउंड
स्टेट के अंदर, तो हम कहेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, लो है। ये ज़रा न्यूक्लियस से और दूर है तो इसकी एनर्जी हाई है, ये और दूर है, ये और हाई है। बहुत एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा हुआ है, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी जो एनर्जी है बेटा वो उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। तो सिंपल हम कहेंगे सारे इलेक्ट्रॉन में एक चीज़ डिफरेंट है, दैट इज़ देयर एनर्जी। दीज ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन देयर एनर्जी, और अपनी एनर्जी में डिफरेंट है, इसलिए सबका जो एनर्जी लेवल है, जो सबका शेल है वो डिफरेंट है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, ये न्यूक्लियस के पास ही रिवॉल्व करे, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई है, ये न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर रिवॉल्व करे, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और हाई है, ये और दूर रिवॉल्व करे। तो इन सारे इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का ही डिफरेंस होता है, इसलिए इनके जो न्यूक्लियस के जो घूमने की जो जगह है वो भी चेंज है, और वही जगह क्या है असल में, शेल्स हैं, वो असल में क्या एनर्जी लेवल्स हैं। तो बेटा ये पढ़ लिया। अब हमारा जो टॉपिक है, हमने बुक के मैंने आपको जो है वो नाम अच्छे समझा दिया, फिर मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो बुक की पहले 2-3 लाइंस हैं कि जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें एक्चुअली एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो असल में हमारा टॉपिक तो आयनाइजेशन एनर्जी। अब ये क्या चीज़ है, अब मसला ये है, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि क्या वाकई एटम्स के अंदर जो है वो शेल्स होते हैं, और क्या वाकई हर शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होती है, और हर शेल में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके लिए हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ना है। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी हमें 2 तरीके से बताती है। टॉपिक के नाम के बाद अब हम आयनाइजेशन एनर्जी को स्टार्ट करेंगे, हमें 2 तरीके से बताती है। पहला पार्ट 1 आज बेटा हम पढ़ेंगे, पार्ट 1 में आपको पढ़ाऊंगी पहली हेडिंग सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट की जो सक्सेसिव कहते हैं आगे वाली, मैं भी आपको एग्जांपल समझाऊंगी हर नेक्स्ट वन, ठीक है, अगली जो आयनाइजेशन एनर्जी है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी तो सेम एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट है, मैंने उसका पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, उस जो मैंने एनर्जी उसको दी वो उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी थी, मैंने उसी आयन का, वो एटम तो नहीं रहा, जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया वो तो आयन बन चुका है, अब उस आयन का जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगी तो होगा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, जब मैं उसको तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगी होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, फोर्थ निकालूंगी तो फोर्थ, सोन, ठीक है। तो इसको कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट में से बार बार इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है और उसकी हर अगली वैल्यू को हम नाम देते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी, जिसकी मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूँ। वैसे तो एग्जाम्पल मैग्नीशियम लेना, बट आपको पहले जनरल से स्टार्ट किया तो मैं भी आपको जनरल से बता दूँ, ये एक्स किसी एलिमेंट का बेटा सिंबल नहीं है, ये एक्स असल में इन्होंने एक जनरल आपको समझाने के लिए, फर्स्ट करो हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसके बाद इस एक्स में से हमने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो बेटा जब एक्स में से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो एक्स पे जो चार्ज आ जाएगा वो होगा प्लस, ठीक है। तो बेटा इसकी जो डेल्टा एच है, जो हीट चेंज, जो एनर्जी में चेंज है यहाँ पे वो है प्लस पॉजिटिव, जो डेल्टा H1 है वो है पॉजिटिव, ठीक है। वो कोई भी वैल्यू, क्योंकि हमने रैंडम एक एलिमेंट फर्स्ट की उसमें वैल्यू लिखना पॉजिटिव जस्ट मेंशन कर दिया है, तो डेल्टा H1, इस डेल्टा H1 का मतलब है इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट। और मैं इसी के टाइम से मैंने इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन भी रिमूव किया, पॉजिटिव मतलब होता है बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो असल में हमने इसको एनर्जी दी थी, इसको एनर्जी दी थी, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। अगेन इसके टाइम का मैंने एनर्जी दी तो इसने इसका जो है मजीद एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इस पर चार्ज हो गया +2, +1 से +2, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे डेल्टा H2, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। बड़ा इस तरह हमारे पास अगर मैं इसके अंदर से थर्ड इलेक्ट्रॉन भी निकाल देती हूँ, थर्ड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये होगा एक इलेक्ट्रॉन मजीद निकल गया, इसके ऊपर आएगा x+3, तो इसका आ जाएगा डेल्टा H3, तो ये बेटा हमारे पास होगी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सिंपली हमारे पास जो है एक एटम, एक ही हमारे पास x था, हमने उसके बार बार इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, तो नेक्स्ट आयनाइजेशन। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, बहुत ईजी है, मैंने आपको समझा देना है, जो मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दूँगी तो ग्राफ आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर मैं डेल्टा H1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा H2 सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा H3 थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा H1 इज लेस देन द डेल्टा H2, डेल्टा H2 इज लेस देन द डेल्टा H3 एंड सो ऑन, डेल्टा H3 वुड बी लेस देन द डेल्टा H4। मतलब कि हर अगला जब आप लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना, तो आपको पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उसका बड़ा ही सिंपल सा रीज़न है। पहला रीज़न, जैसे बेटा मैं आपसे कहती हूँ, हमने मैग्नीशियम की एग्जांपल को एक्सप्लेन किया, तो मैं यहाँ भी मैग्नीशियम की एग्जांपल लूँगी। मैग्नीशियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ये बन गया मैग्नीशियम का आयन। बेटा पहले मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन थे और उसमें 12 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो सिंपल एक एटम था, मैग्नीशियम क्या था, सिंपल एक एटम। आपने उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, वो इजीली रिमूव हो गया। अब जो है जब आप इसी मैग्नीशियम में से बेटा आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब उसमें 12 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन, तो आपको नहीं लगता कि 12 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा एज कम्पेयर टू 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन। बेटा जब ये 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि इसको सिंपल वर्ड्स में बच्चों को इस तरह समझा दिया जाता है कि जब एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अब वो बन चुके हैं केटाइन। तो बेटा ये अब हमारे पास क्या है, केटाइन है, केटाइन।
और अब इसके टाइम का न्यूक्लियर चार्ज अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा है। जैसे मैं कोई इस पर 11 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने जब सेकंड टाइम लगाया तो आपको पहले से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी, क्योंकि अब न्यूक्लियर चार्ज क्या पहले से ज़्यादा है। तो आपने जब आप इसको मैग्नीशियम को Mg2 में करोगे +2 में, तो अब आपको पहले से ज़्यादा लाइक पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दो डेल्टा H1, दूसरा निकाल दो डेल्टा H2। तो क्योंकि अब ये मैग्नीशियम जो था इसका न्यूक्लियर चार्ज पहले से ज़्यादा हो चुका है, अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, सिंपली। ठीक है, तो बेटा ये मैंने आपको सिंपल समझा दिया कि हर एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में पहले से न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाता है, कैटायनिक चार्ज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है। दैट्स वाई डेल्टा H1 फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस दैन सेकंड इज लेस दैन थर्ड। बट इसमें मैं आपको एक और जो है वो समझा देती हूँ पॉइंट। इसमें सेकेंड पॉइंट में आपको समझाऊंगी शेल्स डिफरेंस। बेटा फर्स्ट कोड मेरे पास एक एटम है, सेकंड पॉइंट हम समझ एक और तरीके से, लाइक ये बेस्ट रीज़न था, हम एक और रीज़न से इसको समझ सकते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे वही मैग्नीशियम। बेटा हमको पता है कि मैग्नीशियम के अंदर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में बेटा इसके 8 होते हैं और तीसरे में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 12 है। बेटा सिंपली जब मैंने इसके पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो शेल भी नहीं है। ठीक है, जब 2 निकाल तो तीसरा निकाल तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा अंदर वाले शेल से निकालूंगी, तो पहले से एनर्जी हाई होगी। निकालते मैंने ये 8 भी निकाल दिए। ठीक है, तो अब मजीद अंदर वाले से है, उसके ऊपर +10 का चार्ज आ चुका है, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन उसके रिमूव कर दिए हैं, 12 प्रोटॉन थे उसके अंदर, और वो 12 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन खींचे, तो कितनी ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और उतने ही ज़्यादा जब आप अंदर वाले शेल से निकालोगे न्यूक्लियर से करीब से, तो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये जो रीजंस मैंने आपको बता दिए, अब आपके लिए ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना ग्राफ, ये टेबल, ये ग्राफ, ये आपको बहुत जल्दी है, बहुत अच्छे समझ आ जाएगा। अब इसको पढ़ते हैं। बेटा हम लोग का फर्स्ट करो, हमारे पास एक एलिमेंट है मैग्नीशियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 12। इसके के अंदर होते हैं बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर होते हैं बेटा इसके 8 इलेक्ट्रॉन, एंड एम के अंदर होते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये इस तरह मैग्नीशियम के पहले शेल में मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दिए के अंदर, एल के अंदर मैंने 8 शो किए हैं, 2 4 6 8, और इस एम के अंदर 2 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास इस ग्राफ के अंदर इस तरह जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ग्राफ आपको शो करेगा कितना इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू होगी कि पहले से बढ़ रही है, वो हम ग्राफिकली शो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपने इस मैग्नीशियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब ये निकाला, तो बड़ा उस आयनाइजेशन एनर्जी को हम नाम देंगे उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और वो बहुत लो होती है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन आपने सिंपल एक एटम से निकाला, जैसे मैंने आपको यहाँ कहा था कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पे इतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं होता, तो उसकी मैं कहूँगी कि यहाँ तक आयनाइजेशन एनर्जी सपोज कर लिया। ठीक है बेटा, फिर मैंने इसी एटम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, इसी एटम का मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन, यानी थर्ड शेल में से, अभी हम शेल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, थर्ड शेल, यानी जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी में, तो हम वैलेंस शेल की बात करते हैं। तो मैंने इस मैग्नीशियम के थर्ड शेल, यानी सबसे अल्ट्रा शेल में पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ये थी। जब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला बेटा, तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी, यानी ये सेकंड इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी पहले से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और मैंने आपको बड़ा अच्छे से रीजन समझा दिया है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज हायर देन द फर्स्ट, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज पहले से ज़्यादा हो जाता है। तो ये आप देख रहे हैं मैंने नीचे डॉट लगाया, ये डॉट मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास है थर्ड शेल। अब मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे क्या होने वाला है। अब यहाँ पे हमारे पास आएगा जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए, तो मैंने आपको समझाया था ये शेल भी यहाँ, अभी मैं रेज नहीं करी, आपको समझ मसला होगा, तो सिंपल आप समझ लीजिए मैं आधा से रेज कर देती हूँ कि ये शेल यहाँ से क्या हो गया, फिनिश हो चुका है। अब जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आप पहले जो थे न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे निकालते हैं, अब आप अंदर वाले इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप काफ़ी अंदर जाके निकालोगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिनेटली एक तो पहले उसकी प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स और 12 ही प्रोटॉन्स है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। दूसरा ये थर्ड शेल खत्म हो चुका है, अब आप अंदर वाले शेल से, तो जितना आपने अंदर से निकाला उतनी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हुई, तो आपको यहाँ से एक जंप सा मिलता है, यानी जब आप इस एटम का थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालते हो वो आप थर्ड शेल से नहीं निकाल रहे, वो आप सेकंड शेल से निकाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको जो है वो एनर्जी का एक जंप सा मिलेगा। और हम इसको पहले देखो मैंने थोड़ा सा इंक्रीज़ किया, अब मैं थोड़ा यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा मैं यहाँ से ज़्यादा रिमूव ऊँचा चलेगी हूँ, ठीक है, यानी ज़्यादा एनर्जी। उसके बाद मैंने ये थर्ड रिमूव कर दिया, फिर मैंने ये फोर्थ किया, तो फोर्थ करने के लिए थोड़ी सी पहले से हाई, थर्ड करने के लिए ये फोर्थ करने के लिए पहले थोड़ी सी हाई, देन हमारे पास है 4 बार 5 रिमूव किया, 5th रिमूव किया थोड़ी और हाई, 6 रिमूव किया थोड़ी और हाई एनर्जी, 7 रिमूव किया मज़ीद थोड़ी हाई। और ये मैं समझा चुकी हर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हुए पहले से न्यूक्लियर चार्ज हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है।
8 रिमूव किया आपने, मजीद हाई एनर्जी। इसी तरह 9 हाई एनर्जी, 10 हमारे पास, 10 तक हमारे पास कोड हाई एनर्जी। 10 कैसे हुए? जब पहले दो इलेक्ट्रॉन पहले 2 शेल से निकाले, अगले 8 इलेक्ट्रॉन आपने सेकंड शेल से निकाले। यानी ये जो मैंने ये इलेक्ट्रॉन शो किए हैं ये आपने सारे समझने हैं, ये मैंने रिमूव किए हैं, ये सारे, ये जितने भी हैं, इसको हम ऐसे शो कर लेते हैं बेटा, ये सारे मैंने रिमूव किए सेकंड शेल से। ठीक है, एक दफ़ा ग्राफ कंप्लीट हो जाए, मैं आपको लास्ट में इसको इंटरप्रिटेट करके बता दूंगी असल में हम यहाँ पे किया क्या है। उसके बाद मैंने पहले थर्ड शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तक। जब मैंने सेकंड शेल से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो हर एक नेक्स्ट निकाले में एनर्जी पैसे ज़्यादा थी। लेकिन जब मैं थर्ड शेल से सेकंड शेल में गई तो गैप एकदम सडन बहुत ज़्यादा आया था। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रॉन में निकालूंगी सबसे अंदर वाले शेल से, सबसे अंदर, अभी सेकंड शेल भी खत्म हो चुका है, सबसे अंदर क्या है, 12 प्रोटॉन उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है और एनर्जी लेवल पे आप काफ़ी नीचे, काफ़ी ग्राउंड स्टेट जाके आपने हाई पे इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें फिर एक जंप सा मिलता है, यहाँ पे क्या मिलेगा, अगेन एक जंप मिलेगा हमें। यहाँ पे जब आप 11वां इलेक्ट्रॉन निकालोगे फर्स्ट शेल में से, 11वां इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम थोड़ा ड्रा कर लेते हैं, तो आप जंप मिलेगा। ठीक है, एकदम सडन। और जब आप 12 निकालोगे तो एनर्जी पहले से भी थोड़ी और क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में शो करने लगी हूँ। तो बड़ा यहाँ पे पहले आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, थोड़ी कम एनर्जी, दूसरा निकाला उससे हाई, तीसरा निकालते हुए एकदम इतना जंप आया, इसको बोलते हैं फर्स्ट जंप, फर्स्ट जंप। फिर ये फोर्थ थर्ड निकाले में और हाई, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ करते करते सो ऑन हमारे पास जो है ये ग्राफ चला गया 10 इलेक्ट्रॉन्स तक। 10 तक जो है वो बहुत हाई हो चुकी थी एनर्जी। फिर 10 तक था हमारे पास सेकंड शेल, बेटा ये हमारे पास था सेकंड शेल, जिसमें से आपने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन निकाले। ये फर्स्ट थर्ड शेल था, इसमें से 2 निकाले थे। जब सेकंड भी खत्म हो गया, अब अंदर से निकालना तो फिर आपको एक जंप मिलेगा, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, इसको बोलते हैं सेकंड जंप। ये जंप ही तो मेन चीज़ है जो मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। फिर जब हमारे पास ये लास्ट मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये और ये 11वां से ज़्यादा एनर्जी 12वें को। अब जो मेन चीज़ इस ग्राफ में आई है वो क्या आई है, वो इसमें ये आई है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट और सेकंड जंप है बेटा, फर्स्ट जंप ये शो कर रहा है कि जब आपने पहले 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो वो सेम शेल के थे, उनमें एनर्जी पहले से ज़्यादा हुई, लेकिन वो इस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा था, इससे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल दो एनर्जी ज़्यादा। बट ये जो इतना बड़ा जंप है ना, इसको हम उस कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसके लिए मानना पड़ेगा कि जब आपने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो डेफिनेटली आप किसी अंदर वाले शेल में गए हो, काफ़ी नीचे से जाकर आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। सेकंड से जब आप इलेक्ट्रॉन थर्ड पे गए हो, सेकंड जो था वो थर्ड शेल में से था और थर्ड जो है वो सेकंड शेल में से था, यानी थोड़ा ज़्यादा थर्ड से भी अंदर, तो आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। इसी तरह जब आप यहाँ पे ग्रेजुअल, यहाँ पे क्या आ रहा था, एक ग्रेजुअल इंक्रीज आ रहा था, ग्रेजुअल इंक्रीज। तो बेटा यहाँ पे जो ग्रेजुअल इंक्रीज आता है वो भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम एक ही शेल के 8 इलेक्ट्रॉन निकाले तो पहले से थोड़ी थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन ये जो बाद में 10th के बाद 11th इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जो सेकंड जंप है वो जंप ये शो कर रहा है कि अभी सेकंड शेल भी खत्म हो चुका है, अब आप मूव ज़्यादा अंदर तक डाइव करके इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल रहे हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मैग्नीशियम के अंदर सिर्फ उसके जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, वो इजिली निकल गए। अगले 8 को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। और यहाँ से ये भी हमें चीज़ यहाँ लाइक अगर मैं देखूँ ये ग्राफ में क्या क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ हमें बता रहा है कि वाकई ही एटम के अंदर शेल्स होते हैं, यानी वाकई एटम के अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्योंकि हर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको पैसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ी। दूसरी बात ये आपको ये भी यहाँ पे समझा रहा है कि हर शेल के अंदर एक फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। असल में इसने प्रूव किया इस एग्जाम्पल ने कि मैग्नीशियम के सेकंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि जब उससे भी आप अंदर गए तो आपको मजीद एनर्जी देनी पड़ी, मतलब फर्स्ट शेल पे आप लोग शिफ्ट कर गए हो। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एनर्जी जो है ज़्यादा देनी, वैसे कि मैग्नीशियम के सेकंड शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि 10वां इलेक्ट्रॉन 11वां इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आप और अंदर चले गए और बड़ा जंप आ गया, यानी उससे भी नीचे कुछ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम के अंदर हर शेल के अंदर फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस एग्जांपल ये भी प्रूफ कर दिया कि हमारे पास सेकंड शेल हम एल होता है और एल के अंदर हमारे पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, क्योंकि अगर 8 से ज़्यादा आते तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज करिए, सडन जंप किया वो, इसका मतलब हम उससे भी अंदर गए हैं, दैट इज के शेल, के अंदर मजीद 2 इलेक्ट्रॉन। तो बड़ा इसके साथ हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो गया। होप सो आपको इसकी अच्छी समझ आ गई होगी। ये हमने आयनाइजेशन एनर्जी का जो एनर्जी लेवल के साथ रिलेशन है ना, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो है कि आपके पास एक ही एलिमेंट ये है एक ही एलिमेंट की सक्सेसिव, वो हमारे पास होगी डिफरेंट एलिमेंट्स, उनका पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो भी टॉपिक ईजी है, लेकिन उसको हम अपने सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुका है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।